हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम मारूजी सवालात यानी MCQ सवालात को हल करेंगे। तो इससे पहले हम टॉपिक वाइज हम इसको देख रहे थे, मवाद को देख रहे थे, उसका टॉपिक वाइज उसका जो था उसको एक एक करके देख रहे थे। तो अगर आप ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब को देख लीजिए, क्योंकि उसी टॉपिक से मुतालिक ये सवालात हैं। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि यहाँ पहला सवाल दिया है कि बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ़ कराया जाता है। ये है कवायद, उसके बाद है तलफ़्फ़ुज़ और बातचीत और हुक्म। तो यहाँ देखेंगे आप ऑप्शन, तो जो बातचीत का है यही इसका सही जवाब है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ होता है। मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, कैसे कहा जा रहा है, हयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके, वालिदैन की बातें सुनकर या अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो ये जो है पहला ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद वालिदैन की बातें सुनकर ये भी गलत है और अपने तौर पर पढ़ के ये भी गलत है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है कैसे कहा जा रहा है, हयत के बजाय उसको सुनना है, ठीक है, और माना पर तवज्जो करके ही इसको सिखाया जाता है। तो ये सही जवाब है इसका, ये है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर कि यहाँ देखिए कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद, ये तो गलत है, पाबंद सख्त माहौल का पाबंद होना ही नहीं है। उसके बाद है सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो। उसके बाद ऑप्शन और आगे देखते हैं, फिर जवाब मिल जाएगा हमें कि स्कूल में दाखिला पाने के लिए इम्कानात में बेहतरी ला सके, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कि तलबा की ज़िंदगी को उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, ठीक है। सही जवाब यही है, तलबा की ज़िंदगी से जो जुड़ी बात हो, उसके जो मकसद के लिए हो, वही चीज़ जब हो, जो भी सवाल में दिखे आपको कि तलबा की ज़िंदगी से जो जुड़ा हो, वही जवाब आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ है कि ज़बान की तहसील, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अब कि ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्ज़िया शामिल करना, ठीक है। इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। उसके बाद है यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है। उसके बाद है कि ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। तो ये ऑप्शन जो है कि यहाँ कवायद की ग्रामर की बात आ रही है, तो ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी याद करने की बात है, ये भी गलत है, ठीक है। जहाँ पे याद करने की बात हो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी में है, देखिए यहाँ बी में कि इंसान के दिमाग के ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल, यहाँ समझने का अमल हो, जहाँ मतलब आपका जवाब में जहाँ भी माहौल दिखे या बच्चे खुद करके दिख रहे हैं और समझने की बात है, वही आपका ऑप्शन सही होता है। देखिए कि ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। यहाँ देखिए इख्तिसाब और आमोजिश के बारे में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो आमोजिश का मतलब क्या है, आप उस वीडियो में जाकर देखिए और समझिए, फिर ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। क्या होता है, क्लास में तफ़हीम की जांच से पहले का वक्त, ठीक है। किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने के दौर से दूर हो जाए, ठीक है। जिस वक्त ज़बान किसी दूसरे के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सके, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए यहाँ लिखा है कि एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाता है, ठीक है। बच्चे जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तब जो है वो वक्त बहुत नाजुक हो जाता है, तो उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, ज़बान को इस्तेमाल करना है। उसके बाद है हमारा अगला सवाल है कि कौन सा
आमोजिशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है। कौन सा बढ़ाता है? याद बढ़ाता है, अंदाज़ा कद्र बढ़ाता है, ठीक है, या समझ या इतलाक़ बढ़ाता है। तो इसमें देखिए कि ये समझ हो सकता था अगर ये इतलाक़ नहीं होता। यहाँ जो इतलाक़ है, इतलाक़ का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करके या दिमाग में रख के उसको समझ के जब उसको आप इस्तेमाल करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तब उसको वो इतलाक़ होता है। तो यही जो है सही जवाब इसका है, ठीक है। उसके बाद है कि उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफ़िक हालत वह है जहाँ एक, ऑप्शन देख लेते हैं अब पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो। उसके बाद है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती हो, या उर्दू तक तलबा की रसाई ना हो, ठीक है। हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये है, ये देख रहे हैं आप ये में कि क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो। तो जब वो ममानियत होगी तो यहाँ लिखा है, सवाल देखिए, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफ़िक हालत हुआ है जहाँ एक, तो कब है नामुवाफ़िक हालत? नामुवाफ़िक हालत उस वक्त है जब आपको क्लास में उर्दू ज़बान बोलने का मौका ना मिले। यहाँ एक सवाल है कि ज़बान जानने का मतलब है क्या है? ज़बान की क़वाइद को जानना, ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म और सही से लिखना। तो यहाँ देखिए कि ज़बान जानने का मतलब क्या है? ज़बान जानने का मतलब क्या है? क़वाइद, ये गलत बिल्कुल, ठीक है। ज़बान के सारे अल्फाज किसी को याद नहीं होता, सारे अल्फाज सही से लिखना, यहाँ लिखने की बात ही नहीं, बोलने की बात है। यहाँ देखिए बी में कि ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना। जब इजहार ख़याल की सलाहियत आप रख लेंगे तो ज़बान जानने का यही मतलब है। यहाँ एक सवाल है और कि अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो क्या? तो यह है कि वह बहुत सी ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है, ठीक है। वह बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता। चलिए बाकी दो ऑप्शन और है, उसको देखते हैं, फिर जवाब मिल जाएगा हमें। तो यहाँ है कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। उसके बाद अगला है पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता है। तो इसका सही जवाब अगर देखेंगे तो यहाँ जो सी दिया है आपका सही जवाब है। देखिए ये जो सी है, ये सी है कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी है, यही आपका सही जवाब है। बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वह अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं। उससे मालूम होता है कि, क्या मालूम होता है? ऑप्शन देखते हैं कि जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है। उस ज़बान की और चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। कम एक ज़बान और उसके क़वाइद को जानते हैं। एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि कम से कम एक ज़बान और उसके क़वाइद को जानते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो मादरी ज़बान सीख के जाता है, मादरी ज़बान को बोल पाता है, अपने ख़यालात के इजहार को अच्छे से कर पाता है, ठीक है। देखिए कि ज़बान की आमोजिश में दर्जेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है? तो आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा है जैसे कि कम यानी नेगेटिव में है, तो आपको सवाल को देखना है कि कौन सी बात नेगेटिव में है, कौन सी पॉजिटिव में है। तो यहाँ देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा